हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने नए फॉर्मेट में। नवंबर 2019 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इवेंट्स को कवर करेंगे। यानी कि सबसे पहले सेक्शन वाइज न्यूज़ डिस्कस करेंगे और फिर उन्हीं न्यूज़ पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पूरा एक्सप्लोरेशन यहाँ पर होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर नवंबर 2019 से आने वाले एग्जाम्स में आता है तो आपका गलत नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो। हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स को ये पीडीएफ मिलती है और भी काफ़ी सारी पीडीएफ मिलती है। आप हमारे अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टारगेट ग्रुप्स चलते हैं यूपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए, स्पेशली बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, एमपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए। ये दो हमारे कॉलिंग नंबर है, इन पर आप जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पेड फीचर्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले सेक्शन वाइज न्यूज़ डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स और उनकी थीम, ये जहां पर भी जरूरी है उनको देखेंगे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन पीपल, फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का दिवस मनाया जाता है आपका 29 नवंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है यहाँ पर दिया हुआ है, जहां पर जरूरी है वही चीज डिस्कस करेंगे। नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं हम लोग? वर्गीज कुरियन जी की जयंती पर, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, माफ कीजिएगा, व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक जो है वर्गीज कुरियन नहीं है, वो है एमएस स्वामीनाथन भारत में, और पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉ है। 26 नवंबर है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका इस बार थीम रखा गया था ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड्स अगेंस्ट द रेप। एनसीसी ने अपना स्थापना दिवस मनाया था 71वां। इस समय डीजी कौन है एनसीसी के, मतलब ये नवंबर तक कौन थे? श्री राजीव चोपड़ा, ये अभी भी हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। डिफेंस एग्जाम में सब आ जाता है। जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो जल्दी से बताइए कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। ये पूछा जाता है कभी कभी, और बाकी लोग नहीं बताएंगे, उनको नहीं जरूरी है। अब वर्ल्ड सीओपीडी डे यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डे, ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। थीम थी ऑल टुगेदर टू एंड सीओपीडी। वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाते हैं हम लोग 21 नवंबर को। वर्ल्ड डे ऑफ फिलोसफी यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस किया था 2002 में, और ये हर साल मनाया जाता है 21 नवंबर को। उसके बाद है कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, विश्व बाल दिवस। ध्यान रखिएगा, हमारा बाल दिवस 14 नवंबर को होता है, लेकिन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब होता है? 20 नवंबर को। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, ये 20 नवंबर को होता है। इस बार इसकी थीम थी पोजीशनिंग अफ्रीकन इंडस्ट्री टू सप्लाई द AFCFTA मार्केट। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, शौचालय दिवस 19 नवंबर को। लीविंग नो वन बिहाइंड इसकी थीम थी। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ये 17 नवंबर को मनाते हैं हम लोग। उसके बाद नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को। नेशनल वाले, यूएन वाले, और अगर हमारी मिनिस्ट्री ने कोई डिक्लेयर किया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यही सब आते हैं। पंचायती राज दिवस पूछा गया था पिछले यूपी पीसीएस में, ओडिशा पीसीएस में पूछा गया था कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब बनाते हैं, तो ये सब हमको पता होने चाहिए। उसके बाद है वर्ल्ड डायबिटीज डे, 14 नवंबर को मनाते हैं हम लोग। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे तो होता ही, मतलब हमारा मतलब राष्ट्रीय बाल दिवस तो होता ही 14 नवंबर को। उसके बाद वर्ल्ड काइंडनेस डे होता है 13 नवंबर को। वर्ल्ड निमोनिया डे होता है 12 नवंबर को। इस बार इसकी थीम थी हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस होता है 12 नवंबर को। और ये क्यों होता है? हर साल कमेमोरेट किया जाता है फर्स्ट एंड लास्ट विजिट ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी टू द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। फर्स्ट और लास्ट विजिट थी उनकी 1947 में। उसके बाद है कि नेशनल एजुकेशन डे, ये 11 नवंबर को होता है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये होता है 10 नवंबर को, और इसकी थीम थी ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड। नेशनल कैंसर डे मनाया जाता है 7 नवंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ये होता है 6 नवंबर को। सुनामी अवेयरनेस डे होता है 5 नवंबर को। उसके बाद इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये होता है 2 नवंबर को। अब आ जाते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पर। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया है। तो HR खान ये क्या बने हैं, पहले क्या थे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बने हैं ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो क्रेडिट में कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग CRL पर जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसके फर्स्ट चेयरपर्सन बने हैं ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि अमूर स्वामीनाथन, ये बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। MD और CEO बने टाटा कम्युनिकेशंस के 5 सालों के लिए। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी CM बने थे महाराष्ट्र के। उसके बाद जनरल बिपिन रावत, ये आपके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे नवंबर में, अब तो सब जानते हैं इनको।
क्योंकि वीडियो बाद में बन रहा है, ये बन रहा है आपका मई, मतलब मई आने वाली है कल, उस तब बन रहा है। सुमन बिल्ला UNWTO में D1 स्तर पर तकनीकी सहयोग और सिल्क रोड डेवलपमेंट के डायरेक्टर बने हैं सुमन बिल्ला। जब भी बाहर किसी को पद दिया जाएगा भारतीय को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ये चीफ मिनिस्टर बने थे और फिर 3 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, सब पता है आपको, नवंबर में सब चीज़ें हुई थी। सुधीर मित्तल और शांति कुमार सिंह ये जो है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। आपके सुधीर मित्तल और शांति कुमार सिंह महासचिव बने। उसके बाद शरद अरविंद बोबड़े हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस अकील अब्दुल्ला कुरैशी ये बने हैं त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ये चीफ जस्टिस बने थे झारखंड हाई कोर्ट के। सीनियर ऑफिसर नीलम साहनी ये बनी थी चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश की, ठीक है, पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी आंध्र प्रदेश की, इस वजह से ये न्यूज़ में आया था। वैसे तो हर स्टेट का सेक्रेटरी आपको नहीं याद रखना है, लेकिन ये थोड़ी हाईलाइटेड चीज़ थी तो आप इसे याद रख सकते हैं। वेटरन कोच जो हैं आर्सीन वेंगर ये फीफा के चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट के बने थे। उसके बाद नील सैंडरसन ब्रिटिश डच उपभोक्ता उत्पाद कंपनी यूनिलीवर के नए अध्यक्ष, यूनिलीवर जिसके उत्पाद भारत में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। जी कमलावर्धन ये जो हैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रकाश जावड़ेकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक ये मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। मोहम्मद इमरान ये न्यू हाई कमिश्नर बने बांग्लादेश टू इंडिया, यानी कि बांग्लादेश ने भारत का मतलब बांग्लादेश की तरफ से भारत में उच्चायुक्त बने हैं, ठीक है। उसके बाद जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, जैसे इन पर क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी में, अभी ये बने हैं मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ये पहले बिहार में थे, ठीक है, बिहार में चीफ जस्टिस थे। जस्टिस संजय करोल ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये बीपीएससी के लिए हो सकता है। अंजनी कुमार जो हैं ये माली गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं, मतलब माली गणराज्य के लिए हमारी तरफ से हैं ये। संजय गुप्ता न्यू कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं गूगल सेल्स और ऑपरेशंस जो है इंडिया में वहाँ पर। तो सेल्स और ऑपरेशन के हेड हैं संजय गुप्ता गूगल ऑपरेशंस इंडिया के। अरविंद सिंह चेयरमैन बने हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ये अभी भी बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। विनय शेट्टी ये जनरल वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, यहाँ पर बनी है, मतलब ये फीमेल है, डॉक्टर विनय शेट्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन की जनरल वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद सीनियर आईपीएस ऑफिसर आदित्य मिश्रा ये बने हैं लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। सुमन कथपालिया ये इंडसइंड बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे, ये सब बैंक एग्जाम्स में ज़्यादा आता है। संजीव नंदन सहाय ये विद्युत मंत्रालय के सचिव बने थे। ये इंपॉर्टेंट हो गया अपॉइंटमेंट्स आपके। अब आ जाते हैं एग्रीमेंट्स पर। एग्रीमेंट्स में ज़्यादा बहुत डीप में नहीं जाना है हमको, जहाँ पर डिटेलिंग की ज़रूरत है उसी पर बात करेंगे। हमसे यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि पर्टिकुलर काम के लिए किन दो लोगों ने समझौता किया। तो यूग्रो कैपिटल ने एसबीआई के साथ समझौता किया है, तो साथ मिलकर के क्या करेंगे 60 मिनट में लोन अप्रूवल वाली जो टेक्निक है उसको डेवलप करेंगे। ये है कुल मिला के। भारत और उज्बेकिस्तान ने पैक्ट साइन किया है काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, आतंकवाद रोधी सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे हमको। अशोक लीलैंड लिमिटेड और आईसीसीआई बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बस इतना ही आपको जानना जरूरी है। आईआईएम इंदौर ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया लबासना के साथ, लबासना मसूरी के साथ। लबासना सभी को पता है। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने साइन यहाँ पर पैक्ट किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और अगर आप पूछा जाएगा हमसे लास्ट 3-4 महीने का एग्रीमेंट तो यही वाला पूछा जा सकता है। आपसे पूछेंगे कि इनोवेशन के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। ऐसे ऑप्शन होंगे गूगल, फेसबुक, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, ये इस तरीके से होगा। आईसीसीआई लोम्बार्ड ने गैर बीमा उत्पादों के लिए फिनो के साथ साझेदारी की थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि ये आईसीसी लोम्बार्ड और फिनो इंश्योरेंस अब पॉलिसी देंगे डेंगू और मलेरिया डिसीजेस के लिए भी, जो कि अपनी तरह में पहली बार हो रहा है कि कोई कंपनी डेंगू और मलेरिया के लिए भी बीमा करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 91 मिलियन का लोन प्रोवाइड करवाया है विजयनगर चैनल इरिगेशन सिस्टम्स के लिए,
ठीक है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हर बार मैं बताता हूँ, मनीला फिलीपींस में है, या भी ओडिशा बेसिस में आया भी था। CSIR IM टेक चंडीगढ़ ने यहाँ पर MOU किया है IIT बॉम्बे के साथ, कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है BNP परिबास और बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड का मर्जर। ये मर्जर क्यों होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। उसके बाद फिक्की ने MOU यहाँ पर साइन किया है सिंगापुर की फिनटेक एसोसिएशन के साथ। उसके बाद इंडियन बैंक ने मुथूट माइक्रोफिन के साथ MOU साइन किया है। GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको जो है हम गवर्नमेंट का अमेजॉन बोल सकते हैं, इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। टेक महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया है न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म बॉर्न को $95 मिलियन में। उसके बाद MSTC ने टाइप किया है इलाहाबाद बैंक के साथ, जिससे वो ऑक्शन प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे, जिससे कि बैंक अपने NPA को रियलाइज कर सके, थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड एसेट्स को बेच करके, उनका ऑक्शन करके अपना रियलाइज कर सके। उसके बाद है कि साइमंस ने साइन किया MOU NTPC के साथ, टेरी के साथ, डीकार्बनाइजेशन एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए, डीकार्बनाइजेशन के लिए कौन कौन सा आता है, टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और NTPC पता है आपको, और साइमंस। उसके बाद है कि GEM ने यहाँ पर समझौता किया इंडियन बैंक और कैनरा बैंक के साथ। ये करते रहते हैं, GEM वाला बहुत आता है हर महीने, पर्टिकुलर आपको नहीं याद रखना है। GEM के हेड कौन है बताएंगे आप, यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं कि MD होते हैं कि CEO होते हैं, CEO होते हैं शायद। GEM के वर्तमान CEO कौन है बताइए आप कमेंट करके, ये पता होना चाहिए। IIT दिल्ली ने सेटअप किया है स्पेस टेक्नोलॉजी सेल इसरो के साथ मिल करके, ये आ सकता है। इसरो जब भी कुछ करता है तो आजकल पूछ रहे हैं टेक का मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट एक्सेसिबल पार्ट हमारे एग्जाम्स में यही लगता है उनको कि इसरो से पूछ लेते हैं। तो इसरो की वेबसाइट पर भी आ गया होगा, लेकिन हमको खाली इतना पता होना चाहिए किस के साथ किया, तो IIT दिल्ली के साथ बस। और कोलैबोरेशन क्यों हुआ है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। की टर्म की स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च एरियाज जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके लिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर डिफेंस करंट अफेयर में। डिफेंस में क्या होता है कि एग्रीमेंट्स जो होते हैं डिफेंस को लेकर अलग अलग कंट्रीज से, अगर कोई हमने एक्सरसाइज कर डाली है उस महीने, तो वो अब 2 लंबी दूरी के एंटी टैंक मिसाइल जो है स्पाइक जिनको बोलते हैं, इनका परीक्षण हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ में। स्पाइक जो है ये 4th जनरेशन मिसाइल है, इसका हमने परीक्षण किया। उसके बाद है कि इंडिया और जापान ने माइन काउंटर मेजर एक्सरसाइज की, जिसको माइनेक्स बोला गया है। ये केरल के कोच्चि में हुआ था। तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि माइनेक्स हमने किस कंट्री के साथ किया है, तो जापान के साथ किया है, और कहाँ पर किया, केरल के कोच्चि में। बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज होती है मिलान में, और इस बार जो है इंडिया इसको होस्ट करने वाला है 2020 में। मिलान में करीब 41 देश जो हैं साउथ एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के, अफ्रीका और यूरोप के पार्टिसिपेट करेंगे। अब की बार इसको जो है होस्ट करेगा इंडिया 2020 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कार्टोसैट 3 और 13 US के नैनो सेटेलाइट्स हमने श्रीहरिकोटा से छोड़े हैं। आजकल जो है पूछ रहते हैं कि बताइए हमने इसको कहाँ से छोड़ा है, वहाँ पर श्रीहरिकोटा नहीं लिखा होगा, चांदीपुर नहीं लिखा होगा, वहाँ पर 4 स्टेट के नाम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि श्रीहरिकोटा किस जो है स्टेट में आता है, आपको पता है, बताइए आप कमेंट करके। तेलंगाना में आता है, हैदराबाद में आता है, उड़ीसा में आता है, किस में आता है। और आप पूछेंगे कि सब हम ही को बताना है, एक्चुअली आंध्र प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, MK-45 नौसैनिक तोप, इसके बारे में पूछा था। ठीक है, ACF का जो पेपर हुआ था, ACF मेंस का GS पेपर 1, जिसमें करंट इवेंट्स पूछे थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो उसमें पूछा था कि MK-45 नेवल तोप या गन या बंदूक हमने किसके साथ प्रोक्योर किया है, किस कंट्री ने हमको दिया है। रशिया था, US था ऑप्शन में, हमको US पर टिक करना था। ठीक है, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए थे, रशिया को करके आ गए थे। बस यही सब पूछा जाता है। आपको लग रहा होगा इतने बड़े पैराग्राफ में याद क्या करना है, यही सब याद करना है। अगर आप अवेयर रहेंगे आसपास होने वाले एग्जाम्स में, तो करंट अफेयर्स में आपको एग्जैक्टली ना भी तो थोड़ा आइडिया रहेगा 80% कि आता क्या क्या है। फर्स्ट एवर काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज ये हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यानी NIA ने किया था, क्वाड देशों के साथ। क्वाड जो है एक कह सकते हैं हम लोग, इसमें 4 कंट्रीज का अनौपचारिक डायलॉग है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं है। उसके बाद इंडियन नेवल अकेडमी को जो है प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया था।
इसमें रामनाथ कोविंद जी ने केरल के कोच्चि में भारतीय नौसेना अकेडमी एजिमाला को प्रेसिडेंट्स कलर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, सभी एग्जाम्स में आने की संभावना है। उसके बाद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड GRSE ने यहाँ पर इंडियन कोस्ट शिप अमृत कौर को डिलीवर कर दिया था। ये थर्ड है फास्ट पेट्रोल वीजल्स की सीरीज में, फास्ट पेट्रोल वीजल्स की सीरीज में ये तीसरा है, कुल मिला के 5 करने हैं GRSE को। और ये जो है ICGS अमृत कौर इसका नाम है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा बनी है पहली इंडियन आर्मी की फीमेल जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर जिनको फॉरेन मिशन में डिप्लॉय किया जाएगा। अभी तक फॉरेन मिशन में डिप्लॉय किया जाता है जनरली मेल्स को, इनका नाम ध्यान रखिएगा, आ सकता है लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा। उसके बाद है कि इंडो कतर का जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ था, इसका नाम रखा गया था जायर अल बहर। ये कतर के दोहा में हुआ था, पहली बार हमने कतर से किया है नेवल एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना ने सिंधु सुदर्शन अभ्यास किया था अपने कॉर्प्स के साथ, जिनका नाम है सुदर्शन चक्र कॉर्प्स। उसके बाद है कि फर्स्ट नाइट ट्रायल हुआ था अग्नि द्वितीय मिसाइल का, ये रात्रि परीक्षण हुआ था, ये सफल रहा था। कहाँ पर हुआ था? अब्दुल कलाम आइलैंड में, ओडिशा में, ठीक है। उसके बाद इंडिया यूएस का जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होता है टाइगर ट्रम्प, जिसमें आर्मी नेवी और आपके एयर वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये विशाखापट्टनम और काकीनाडा तट पर हुआ था, 9 दिन तक चला था, ठीक है। लेफ्टिनेंट कार्बी गोगोई ये मॉस्को में तैनात होने वाली पहली नौसेना की महिला अधिकारी बनी है, ठीक है। ये मतलब ये अटाश मिशन होता है, रक्षा अटाश, उसमें जाने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी, ये मॉस्को गई थी। उसके बाद है रक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स इनिशिएटिव को शुरू किया, इसका स्टार्टअप चैलेंज भी शुरू किया और इसका पोर्टल वगैरह भी शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की एक्सरसाइज रिसोरेक्स, ठीक है, ICG की एक्सरसाइज थी रिसोरेक्स। उसके बाद इंडियन नेवी इंडोनेशियन नेवी की बायलेटरल एक्सरसाइज हुई थी समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया के साथ हम लोग करते हैं समुद्र शक्ति, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर ये एक्सरसाइज जो है नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में होती हैं, तो ये लास्ट 4 महीने की ज़्यादा पूछी जाती हैं। GRSE ने डिलीवर किया फास्ट पेट्रोल वीजल जो है एनी बेसेंट, ठीक है, फास्ट पेट्रोल वीजल एनी बेसेंट को डिलीवर कर दिया था इंडियन कोस्ट गार्ड को। उसके बाद है कि US बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास बांग्लादेश में शुरू हुआ था, वहां पर चट्टोग्राम कह सकते हैं, चिटगांव बोल सकते हैं उसको, इसका नाम था कैरेट। कैरेट का मतलब है यहाँ पर कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ये है कैरेट का फुल फॉर्म। ये सबसे पहली बार 2012 में हुआ था, फिर अब हो रहा है बहुत दिन बाद। श्रीपद यशो नाइक ने DRDO का इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था पुणे में, ठीक है, बस ये है। उसके बाद इंडिया उज्बेकिस्तान का पहला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, इसका नाम डस्टलिक रखा गया था, दस्तलिक बोलेंगे इसको, डस्टलिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। दस्तलिक ये हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो हमने किसके साथ पहली बार नवंबर 2019 में एक्सरसाइज की? कतर के साथ किया, कतर दोहा में, ठीक है, जायर अल बहर, और उज्बेकिस्तान के साथ किया ताशकंद में दस्तलिक, ये दोनों पहली बार हुए थे। अब ऑबिचुरीज हैं, ऑबिचुरीज में खाली ध्यान रखिएगा कि कौन किसकी मृत्यु हुई थी और वो किस एरिया से एसोसिएटेड थे। जैसे कि याशुरो नाकसोन जापान के पूर्व CM थे। उसके बाद ब्रैड गोब्राइट ये पर्वतारोही थे, ये नहीं रहे। बाला सिंह यहाँ पर तमिल अभिनेता और थिएटर कलाकार थे। उसके बाद सुधीर डार ये कार्टूनिस्ट थे। क्लाइव जेम्स ये आपके ऑस्ट्रेलियाई लेखक और प्रसारक थे। कैलाश जोशी ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्षिति गोस्वामी ये जनरल सेक्रेटरी थी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की और फॉर्मर बंगाल की मिनिस्टर हुआ करती थी। शौकत अली मशहूर अभिनेत्री थी, ये नहीं रही। उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह ये रिनोड मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे। रमाकांत गुंदेचा ये ध्रुपद गायक थे। उसके बाद TN शेषन नहीं रहे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद येवटे लेंडी नहीं रहे, ये फ्रेंच रेजिस्टेंस लीजेंड थे, नाजी कैंप सर्वाइवर थे। नवनीता देवसेन ये लेखिका थी। बाबा साहेब धाबेकर ये महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। NB बाल सुब्रमण्यम मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उसके बाद कृष्ण कुमार मोदी
फिक्की के पूर्व अध्यक्ष, आप बताइए इस समय फिक्की के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइए। चंपक जैन फिल्म प्रोड्यूसर थे। उसके बाद गीतांजलि, ये तेलुगु अभिनेत्री। गुरुदास दासगुप्ता, ये पूर्व सांसद और सीपीआई के वरिष्ठ नेता। अब हम इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये किसकी? फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू एंटीसिपेट डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी जिससे भूस्खलन जैसी आपदाओं और उसके नुकसान को कम करने से संबंधित पूर्वानुमान और उससे संबंधित त्वरित कार्रवाई के लिए ये हुई थी न्यू दिल्ली में। उसके बाद वॉटेक यानी वाटर टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट कंट्रोल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी इजराइल के तेल अवीव में, ठीक है। उसके बाद डेफकॉम इंडिया 2019 नई दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में हुआ था। 47वां ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस ये हुआ था लखनऊ में, और किरण बेदी यहाँ पर आई थी, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था उसका। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उस समय। न्यूजन मोबिलिटी समिट, ये हम जो है पिछले साल से लगातार सुन रहे हैं, ये फाइनली हुआ था नवंबर मंथ में, गुरुग्राम में इसको होना था। उसके बाद है कि इंडिया जो है होस्ट करेगा एससीओ फोरम यंग साइंटिस्ट का और इनोवेटर्स का 2020 में। ये रूस के मॉस्को में हुआ था और ये अनाउंस किया गया ये बात। एससीओ के जो 8 सदस्य देश हैं उसमें जो है उसके प्रमुख आए थे, 3 दिन की बैठक हुई थी, ये सब चीज़ें। उसके बाद ग्लोबल बायो इंडिया समिट, ये न्यू दिल्ली में हुई थी और ये भारत में आयोजित होने वाली अब तक की सबसे बड़ी जैव प्रौद्योगिकी के हितधारकों का यानी स्टेक होल्डर्स का और एसोसिएट्स का समिट बताया जा रहा था। सेकेंड एडिशन साउथ एशिया सेफ्टी समिट का हुआ था न्यू दिल्ली में। इसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान और इंडिया के लोग शामिल हुए। इंडिया आसियान बिजनेस समिट ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी थीम रखी गई थी टुडे टुमारो टुगेदर। 27वां कॉन्फ्रेंस हुआ था सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, ये कॉक्सको का होता है, ये हर साल होता है, वेस्ट बंगाल में होता आपकी बार। इस बार इसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 19वीं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की 19वीं परिषद, ये कहाँ पर हुई थी? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। आप बताइए ये 2020 में कहाँ पर होगी? फेब मंथ में बताया था हमने, जल्दी से बताइए कमेंट करके। एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन बिश्केक में हुआ था, किर्गिस्तान में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की जो बैठक है वो अलग है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ एससीओ और एससीओ समिट अलग अलग है। 2020 में दोनों वेन्यू आपको पता होनी चाहिए। नेशनल कैपिटल रीजन 2041 कॉन्क्लेव ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। उसकी थीम थी प्लानिंग फॉर टुमारोज ग्रेटेस्ट कैपिटल रीजन। उसके बाद संस्कृत भारतीय विश्व सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ। 11वां ब्रिक्स समिट ब्राजीलिया में हुआ, लेकिन अब 11वें से मतलब नहीं होना चाहिए, अब 12वां पता होना चाहिए आपको, जो हम ऑलरेडी आपको फेब मंथ में जनवरी में बता चुके हैं। 10वां एशियन कॉन्फ्रेंस एनर्जी इमरजेंसी मेडिसिन का ये हुआ था न्यू दिल्ली में। G20 देशों का 6वां संसदीय शिखर सम्मेलन ये हुआ था टोक्यो जापान में। 35वां आसियान समिट ये कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में। 36वां भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होगा। न्यूज़ डिस्कशन हो चुका है, बातें हैं एमसीक्यू सेक्शन पर। बायलिंगुअल में हम एमसीक्यूज देखेंगे, आप लोग इसे खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है कहीं से तो, और इसे टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं। पहला हमारा एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऐतिहासिक डे नाइट मैच हुआ था, ये करेक्ट है। उसके बाद राइटर नासिरा शर्मा को अवार्ड मिला था व्यास सम्मान 2019 के लिए, उनकी किताब है कागज़ की नाव, उसके लिए करेक्ट है ये। गूगल ने फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच कंपनी मेकर फिटबिट को बाय कर लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया, करेक्ट है तीनों। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वाला, ये आपको जरूर पता होने चाहिए। बाकी अगर हम देखें तो आपके मैन बुकर है और शक्ति फर्स्ट बुक प्राइज अवार्ड है, जो मतलब मेजर बुक के अवार्ड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। न्यूज एंड मोबिलिटी समिट 2019 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट यहाँ पर बताना है। तो पहला है कि ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल रॉन्ग है। इसका आयोजन मानेसर हरियाणा में हुआ था। इसका इनॉग्रेशन किया था नितिन गडकरी ने, ये वाला करेक्ट है। उसके बाद है कि समिट जो है ऑर्गेनाइज की गई थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी आईकैट की तरफ से, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 और 3 है, हमको नॉट करेक्ट बताना है जो कि ओनली 1 है।
आंसर है ओनली 1। इन विच सिटी ऑफ तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड। तमिलनाडु के किस शहर में पहले माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? ये किया गया था थथनेरी में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एमसी मैरी कॉम जो है इंक्लूड की गई है ओलंपिक्स प्लेयर्स एम्बेसडर के ग्रुप के लिए। यूनेस्को ने इंक्लूड किया है इंडिया के दिल्ली और कोलकाता को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में हैदराबाद आया है वो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में, और मुंबई आया क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म के रूप में। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला करेक्ट है। उसके बाद है कि संजीव नंदन सहाय ये बने हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी बने हैं। ये हमने देखा अपॉइंटमेंट सेक्शन में, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? नॉट करेक्ट बताना है, जो कि ओनली 2 है, ओनली 2 नॉट करेक्ट है, बी। कौन सा कथन करेक्ट है बताना है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है इनको प्रेस्टिजियस गोल्डन ड्रैगन अवार्ड मिला है 2019 का, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि पहला ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च हुआ है सिंगापुर में, ये भी करेक्ट है। सत्यपाल मलिक गवर्नर बने थे गोवा के 3 नवंबर को, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में बताना है। इसका आयोजन कोलकाता में हुआ। इसकी थीम थी राइज इन इंडिया, रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। दोनों ही करेक्ट है, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए 1 और 2 करेक्ट। 50वें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताना है, जो कि नवंबर में हुआ था। इसका आयोजन हुआ था गोवा में, करेक्ट है। उसके बाद फिल्म फेस्टिवल में फ्रेंच एक्ट्रेस इजाबेल हुपार्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ये भी करेक्ट। उसके बाद है कि इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत को अवार्ड मिला था आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली का इस इवेंट में, ये भी करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका एक गोल्डन पीकॉक अवार्ड है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, तो वो मिला था पार्टिकल नाम की फिल्म को, ये भी याद रखिएगा, ये आ सकता है। पार्टिकल नाम की फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसमें दिया गया। गूगल ने डूडल क्रिएट करके बर्लिन जर्मनी की दीवार गिरने की 30वीं वर्षगांठ कब बनाई थी? 9 नवंबर 2019 को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी कि इनकरेक्ट है बताना है? पहला है कि अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, ये करेक्ट है। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने टाइम बैंक शुरू किया, ये रॉन्ग है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ये अनाउंस किया था कि वो करेंगे टाइम बैंक की शुरुआत, आंध्र प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी स्टार्ट हुई सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में 2 नवंबर से, ये भी करेक्ट है। नॉट करेक्ट वाला है ओनली 2 यानी कि बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में बताना है कि इसका आयोजन कोलकाता में हुआ, हम देख चुके हैं। थीम भी यही थी। इस महोत्सव का उद्घाटन पहली बार मोदी जी ने किया था, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एक आर्ट फेस्टिवल लगा था दिल्ली हार्ट, ठीक है, आईएनए दिल्ली में, और इसकी थीम रखी गई थी सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट्स, कुलिनरी एंड ट्रेड स्पिरिट। ये दोनों सही है। इसमें लिखा है थर्ड में कि इसका उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति जी ने किया था, एम वेंकैया नायडू जी ने। ये इनकरेक्ट है, इसका उद्घाटन किया था गृह मंत्री ने, अमित शाह ने। तो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट बनेगा ओनली थर्ड, सी। अतिथि इनिशिएटिव और आइस डैश इनिशिएटिव, इनमें से किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण जी ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उसके बाद है कि शहरी भूकंप खोज और बचाव पर एससीओ के संयुक्त अभ्यास 2019 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है, और इसका उद्देश्य है आपदा प्रतिक्रिया पूर्वाभ्यास, ज्ञान, अनुभव, तकनीक को साझा करना और आपसी समन्वय बनाए रखना। ये इसी का कार्य है, ये यही ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों सही है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, बोथ 1 और 2। विच इज नॉट करेक्ट बताना है, कौन सा कथन यहाँ पर अब नॉट करेक्ट है? माधुरी विजय को यहाँ पर अवार्ड मिला है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2019, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि एग्जीबिशन लगा था ई कापा के नाम से, इसकी थीम थी आर्ट फ्रॉम द हार्ट। इसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ था, लिखा है, जो कि रॉन्ग है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर जो है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने चीन में WTA फाइनल जीत लिया था, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ओनली, यानी कि सेकंड इनकरेक्ट है।
सेवाओं पर 5वीं वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। इसका शुभारंभ किसने किया बताना है। शुभारंभ किया था श्री पीयूष गोयल ने। आप हमको कमेंट करके बताइए कि पीयूष गोयल इस समय कौन सी मिनिस्ट्री का चार्ज संभाल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने हाल ही में जारी यानी नवंबर में जारी एटीपी रैंकिंग में फर्स्ट हासिल किया था। ये बहुत वैसी जगह आ सकता है जहां पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर काफ़ी सारा आता है। अब अगला है कि G20 देशों के 6वें संसदीय वक्ताओं के शिखर सम्मेलन जो कि 3 से 5 नवंबर तक हुआ था, जापान के टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था। करेक्ट है, ये दोनों ही करेक्ट। उसके बाद है कि नोवाक जोकोविच ने 5th पेरिस मास्टर्स टाइटल जीता था 2019 में। तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों की बैठक 2019 के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन कोलंबो में हुआ, श्रीलंका में। ठीक है। उसके बाद इसकी थीम थी इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, ये भी करेक्ट। और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनियन लॉ और जस्टिस मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कॉन्फ्रेंस में, ये भी करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ज्ञानचंद गुप्ता जो है हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। करेक्ट है। बिहार सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी और व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 और 2। उसके बाद है भारत और अमेरिका के बीच ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ पर हुआ था। ऑब्वियसली इसका आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश में, क्योंकि विशाखापट्टनम में सब आपके प्रैक्टिसेस हुई थी। सी। उसके बाद है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चीन ने सूडान के सैन्य, आर्थिक और अंतरिक्ष तकनीक में अनुसंधान करने वाले पहले उपग्रह का प्रक्षेपण करवाया। करेक्ट। शांता गोखले जो है इनको टाटा लिटरेचर लाइव का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। करेक्ट। उसके बाद हर्षवर्धन ने ऑर्गेनाइज किया फेस टू फेस मीटिंग 4 नवंबर को, जिसका विषय था चैलेंजेस फेसिंग द मिशन इनोवेशन, मतलब मिशन इनोवेशन जो चैलेंजेस फेस कर रहा है उस पर वार्ता हुई थी। तीनों ही करेक्ट है, आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इंडियन कोस्ट गार्ड ने आईसीजी की दक्षता और तैयारियों की जांच के लिए गोवा के तट के पास क्षेत्रीय स्तर की खोज और बचाव कार्यशाला और एक्सरसाइज जो हुई थी 2019, इसका आयोजन कब हुआ था ये बताना है। आयोजन हुआ था 6 से 7 नवंबर 2019 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 6 नवंबर को पुणे में हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी करेंगे जो इस समय जल शक्ति मिनिस्टर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही है। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में मुफ्त लड्डू प्रसादम योजना शुरू की गई है। करेक्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं 8 नवंबर को, उसका इस बार थीम रहा था 2019 का स्पोर्ट्स इमेजिंग। दोनों ही सही है, हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी। केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस का सम्मेलन कोलकाता में हुआ था। ये हमने आपका इवेंट्स में देख ही लिया है। अब हमको बताना है इसको इनॉग्रेट किसने किया था। इनॉग्रेट किया था बिमल के रॉय ने, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के इस समय अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपात स्थितियों के निवारण और निराकरण से संबंधित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के विभाग प्रमुखों की 10वीं बैठक नवंबर 2019 में कहां पर आयोजित की गई थी। यह आयोजित हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। भारत 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, ये करेक्ट है। स्मृति मंदाना जो स्टार बैट्समैन है विमेंस क्रिकेट टीम की, ये जो है 2000 रन पूरे करने वाली सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। करेक्ट है ये दोनों ही, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी। अभी पूछा गया था एसीएफ मेंस के पेपर में कि ये आयोजन कहाँ पर होगा, इसमें जो है स्पेसिफिक लोकेशन पूछा था, तो राउरकेला और भुवनेश्वर में होना है। ठीक है, आपका 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। आगे क्वेश्चन है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। प्रथम संस्कृत भारतीय विश्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। करेक्ट। जापान के केंटो मोमोटा ने बैडमिंटन में अपना 10वां पुरुष एकल खिताब जीत लिया था 2019 में नवंबर तक, ये भी करेक्ट। और एपी शाही जो हैं ये चीफ जस्टिस बने थे मद्रास हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर के। सारे के सारे करेक्ट हैं, हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर डी। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड स्वयं 2.0 की शुरुआत कहाँ से की थी। इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए।
आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पुडुचेरी सरकार ने 2036 तक तटीय शहर के समग्र विकास के लिए व्यापक विकास योजना को मंजूरी दी है। फिर अगला है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर हर साल 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर बी, सी बनेगा। 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान दिवस 2019 की थीम थी ओपन साइंस। ये हर साल हम लोग कब मनाते हैं? विश्व विज्ञान दिवस की बात कर रहे हैं। ये हर साल मनाते हैं हम लोग 10 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए। पूर्व केंद्रीय सचिव कृष्णन का नवंबर 2019 में निधन हुआ। यजुवेंद्र चहल 34 पारियों में यानी कि सबसे कम पारियों में 50 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। करेक्ट है ये, दोनों ही करेक्ट हैं। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन के बारे में बताइए। सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। करेक्ट। सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने की थी। करेक्ट। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोदी जी ने किया था। ये भी करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है? मोहम्मद इमरान अपॉइंट किए गए थे बांग्लादेश की तरफ से भारत में नए हाई कमिश्नर। देख चुके हैं हम, करेक्ट है। इंटरनेशनल लवी फेस्टिवल या फिर लवी मेला, लवी फेयर, ये रामपुर बुशहर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, मतलब शिमला के रामपुर बुशहर में लगता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये करेक्ट है। उसके बाद है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर जो है शेन वॉटसन ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने थे। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में बताना है। 39वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हुआ था उसके बारे में कौन सा नॉट करेक्ट है? ये फेयर जो है ऑर्गेनाइज हुआ था प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली में। करेक्ट। इस बार इसकी जो थीम थी वो थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये भी करेक्ट। बांग्लादेश जो था ये पार्टनर कंट्री नहीं था इस मेले का, अफगानिस्तान था। ठीक है। और फोकस देश था आपका साउथ कोरिया। और आपके दो जो राज्य होते हैं फोकस राज्य, वो था बिहार और झारखंड। तो सब सही हमने बता दिया आपको। थर्ड ओनली जो है ये नॉट करेक्ट है। वर्ल्ड डायबिटीज डे, फैमिली एंड डायबिटीज जिसकी थीम है, हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 नवंबर को, बाल दिवस के दिन ही। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी। 6वें विश्व ग्रामीण और कृषि वित्त कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑर्गेनाइज हुआ था ये दिल्ली में। करेक्ट है ये। इनॉग्रेट किया गया था श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट जो है इस समय। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, बोथ करेक्ट। आगे है किस भारतीय महिला को न्यूयॉर्क स्थित मेट्रोपॉलिटन आर्ट ऑफ ट्रस्ट के रूप में, मतलब मेट्रोपॉलिटन आर्ट ऑफ ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में चुना गया है? ये है नीता अंबानी। ये पहली भारतीय महिला है जो 150 साल में इस ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन, असम राज्य जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो है बाल दिवस के अवसर पर शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप की शुरुआत यहाँ पर की गई है। ठीक, यानी कि आपका असम स्टेट का जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन है उसने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप की शुरुआत की 14 नवंबर 2019 को। करेक्ट है। उसके बाद है कि इंडियन शूटर जो है मेरठ से सौरभ चौधरी, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता 14वीं एशिया एयर पिस्टल कंपटीशन में 10 मीटर की कैटेगरी में, 10 मीटर पिस्टल की कैटेगरी में। जस्टिस रफीक जो है ये अभी बने हैं मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट है। ये सारे के सारे हमारे करेक्ट हो रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका ने टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में किस भारतीय धाविका को शामिल किया है? ये है दुती चांद। ऑप्शन नंबर सी। आयुष मंत्रालय योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? मैसूर कर्नाटक में। करेक्ट। उसके बाद है इसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर हार्ट केयर। करेक्ट। उसके बाद है कि कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था होम मिनिस्टर ने, नहीं, श्रीपद यशो नाइक ने किया था, जो कि आयुष मिनिस्ट्री देख रहे हैं और रक्षा मंत्रालय में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो हमारा करेक्ट आंसर 1 and 2 है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो वो ओनली 3 है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? रॉबर्ट डिनेरो को SAG-AFTRSA के 26वें संस्करण समारोह में SAG अफ्ट्रा का सर्वोच्च सम्मान SAG लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। करेक्ट है ये। उसके बाद है कि साइरस पूनावाला को अवार्ड मिला था ABLF का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दुबई UAE में। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी।
बोथ 1 एंड 2। विश्व धर्म गुरुओं का दूसरा शिखर सम्मेलन अजरबैजान बाकू में हुआ था, करेक्ट है ये। उत्तर प्रदेश ने ई गन्ना पोर्टल की शुरुआत की थी फार्मर्स के कन्वीनियंस के लिए, गन्ना किसानों के लिए, गन्ना के प्रोक्योरमेंट के लिए, करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का 14 नवंबर 2019 को पटना में निधन हो गया था? यह है वशिष्ठ नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 13 नवंबर 2019 को आईआईटी गुवाहाटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध के परीक्षण हेतु पेपर आधारित सेंसर विकसित किया, ये करेक्ट है। उसके बाद संजय करोल जो है ये अपॉइंट किए गए हैं पटना हाई कोर्ट के जज, ये भी करेक्ट है। अंजनी कुमार जो है अपॉइंट किए गए हैं नेक्स्ट एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ माली के लिए भारत की तरफ से, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है? ये बनी है नीलम साहनी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट बताना है। पहला लिखा है कि सम्मेलन का आयोजन जो है मुंबई में हुआ था 18 से 21 नवंबर के बीच। ये नहीं हुआ था मुंबई में, ये हुआ था दिल्ली में, तो ये इनकरेक्ट हो गया और यही हमारा आंसर हो गया 1। बाकी सेकंड वाला सही है। थीम थी इसकी स्टैटिस्टिक्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ने वाले सिसरी पुल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? रक्षा मंत्री ने किया था, राजनाथ सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंक आई है 78वीं ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? यानी कि जो पहले स्थान पर वहाँ पर ब्राइबरी रिस्क सबसे कम है, तो ये है देश न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि 14 नवंबर 2019 को कृषि और बागवानी उत्पाद पर पहली अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कबड्डी कप कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पंजाब, मतलब ये कहाँ पर प्रस्तावित था? वर्ल्ड कबड्डी कप जो है 1 से 9 दिसंबर के बीच पंजाब में होना था, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य टैंक सफाई योजना के बारे में सही कथन क्या है बताना है। तो ये स्कीम जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की थी, करेक्ट है। और इसका पर्पस है कि लोगों को हेल्प किया जाए वेस्ट मैनेजमेंट में और सैनिटाइजेशन वर्कर के सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर है बी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अभी अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ के रूप में किस कंट्री में? ये किया गया पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी। डेफकॉम इंडिया 2019 के बारे में सही कथन क्या है? इसका आयोजन मानिक शॉ सेंटर दिल्ली में हुआ था 26 से 27 नवंबर के बीच, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है कि द थीम है इस सेमिनार की कम्युनिकेशंस अ डेसिसिव कैटलिस्ट फॉर ज्वाइंटनेस, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ। सुधीर धार का निधन हो गया था, ये किस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे? ये कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कालिदास कोलंबर बने थे। उसके बाद है कि आईआईटी कानपुर ने राजस्थानी मिट्टी का प्रयोग करके कारों के लिए एक कैटालिटिक कन्वर्टर का विकास किया है। उसके बाद है कि उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर बने 28 नवंबर 2019 को, ये सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन ये वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आईआईटी जोधपुर के रिसर्चर्स ने राजस्थानी की मिट्टी का प्रयोग करके कार्स के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग किया। ये वाला जो है नॉट करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। इनकरेक्ट है ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका है ये अगला, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। झिली दलबहोरा को 27वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, करेक्ट है। झिली दलबहोरा जो भी है, अगर मैं इनका नाम नहीं सही ले पाया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। अगला है खारजन टी एस्टेट, रिसेंटली इसने जो है टी गार्डन स्कूल अवार्ड जीता है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, बोथ 1 एंड 2। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था वॉटेक कॉन्फ्रेंस में जो कि इजराइल में हुआ था। उसके बाद है कि बांग्लादेश का अर्काडिया फाउंडेशन, अर्काडिया एजुकेशनल
प्रोजेक्ट जो है इसको प्रेस्टिजियस आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है। इन्होंने एक फ्लोटिंग स्कूल डेवलप किया था बांग्लादेश में, जहाँ पर बच्चों के लिए, मतलब गरीब बच्चों के लिए एक फ्लोटिंग स्कूल बनाया था जो बाढ़ में भी जो है खड़ा रह सकता था। तो करेक्ट है ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि झारखंड जो है इसने अपना फाउंडेशन डे मनाया 15 नवंबर 2019 को। थर्ड वाला भी करेक्ट है, तो तीनों ही हो गए करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। वर्गीज कुरियन जी का बर्थडे होता है इस दिन। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया है वो, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। और ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम 26 नवंबर 2014 को। ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के चेयरपर्सन जो है सुरेश कृष्णा, इनको अवार्ड किया गया है अभी किस अवार्ड से, ये बताना है। इनको अवार्ड मिला है क्वालिटी रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी रत्न पुरस्कार मिला है। ये अवार्ड कब दिया गया था? ये 27वीं क्वालिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये प्रोफेशनल बॉडी जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी बेंगलुरु में जो है इसने ऑर्गेनाइज करवाया था, और इसमें जो है सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के चेयरपर्सन सुरेश कृष्णा को क्वालिटी रत्न पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर बी। 10वां राष्ट्रमंडल युवा संसद का आयोजन दिल्ली विधानसभा में हुआ था, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि ऑथर जो है इस बुक की, जिसका नाम है हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर, ये जूही करकरे ने लिखा है, करेक्ट है ये। इसको जूही करकरे ही पढ़िएगा, कई लोगों ने इसको जूली करकरे लिख दिया जो कि गलत है। जूही करकरे डॉटर हैं हेमंत करकरे की। हेमंत करकरे को आप जानते हैं, 26/11 में शहीद हुए हमारे महान पुलिसकर्मी। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश को हरा करके इमर्जिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था? इमर्जिंग एशिया कप जीता था पाकिस्तान की अंडर 23 टीम ने बांग्लादेश को हरा करके जीता था, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। और सेकेंड है कि 16 नवंबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। थर्ड है वर्ल्ड टेलीविजन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है थर्ड वाला, क्योंकि वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है हम लोग 11 नवंबर को नहीं मनाते हैं, 21 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो 3 वाला इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में 3 दिवसीय सैन्य साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किस के द्वारा किया गया था? सैन्य साहित्य महोत्सव, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, ये किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने स्कॉटिश ओपन खिताब जीत करके सत्र का चौथा खिताब अपने नाम किया था, करेक्ट है ये। 50वां कॉन्फ्रेंस गवर्नर्स का ये नेशनल बिल्डिंग में हुआ था न्यू दिल्ली में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? सारे ही करेक्ट हैं, 1 करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। राजनाथ सिंह ने 172वां डिफेंस पेंशनर्स कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2019 से संबंधित सही कथन को चुनिए। इस फेस्टिवल का आयोजन हुआ था वाराणसी में। और सेकंड है कि इस फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। ये भी करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। इसका उद्देश्य था कि जो गैंगेस सिविलाइजेशन है वो ब्रह्मपुत्र सिविलाइजेशन के साथ आगे बढ़े, ये यहाँ पर बताया गया था डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में। आगे संगाई महोत्सव 2019 के संबंध में सही कथन का चुनाव करिए। ये फेस्टिवल जो है मणिपुर के स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, करेक्ट। ये चीफ गेस्ट यहाँ पर थे एन बीरेन सिंह, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि फेस्टिवल जो है हर साल मनाया जाता है 21 से 30 नवंबर के बीच, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। और आपको बता दें कि संगाई हिरन जो है मणिपुर का राजकीय पशु भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साइबर सुरक्षा पर सहयोग और सूचना साझाकरण बढ़ाने के लिए सिंगापुर ने दक्षिण कोरिया के साथ एमओयू किया, करेक्ट है।
जादोंग शेंग जो है इन्होंने मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता इन्फोसिस फाउंडेशन इंडिया का इंटरनेशनल चैलेंज 2019 में। दोनों ही करेक्ट है ये। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी सी, 1 and 2 बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलुइड किपचोगे ने पुरुषों की श्रेणी में वर्ल्ड एथलेटिक्स विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अब ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अब वो संस्था है जो पहले IAAF के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया था। इलुइड किपचोगे ने ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरुष का खिताब जीता। अगर पूछ लें तो महिला का खिताब किसने जीता है 2019 के लिए? वो है दलीला मोहम्मद, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर आ जाता है तो नवंबर में, तो वर्ड ऑफ द ईयर बना था 2019 का क्लाइमेट इमरजेंसी। ऑब्वियसली आपको क्या लगता है 2020 का क्लाइमेट, मतलब 2020 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या हो सकता है? नो डाउट या तो कोविड होगा या तो कोरोना होगा, तो ये दोनों सही हैं। इंडियन ओरिजिन की अनीता इंदिरा आनंद जो है ये पहली हिंदू मिनिस्टर बनी थी कनाडियन कैबिनेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आ सकती है, ये दोनों ही आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं कि कैनेडियन कैबिनेट में पहली हिंदू महिला जो मिनिस्टर बनी उनका नाम बता दीजिए, या पूछेंगे कि अनीता इंदिरा आनंद जो है किस कंट्री के कैबिनेट में पहली हिंदू मिनिस्टर बनी, कैसे भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट है। 30 से 23 नवंबर 2019 के बीच प्रथम ग्लोबल बायो इंडिया 2019 का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था आपका न्यू दिल्ली में। बायो एशिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, बायो एशिया बाद में हुआ था आपका, वो हुआ था हैदराबाद में। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो सकता है? जल शक्ति मंत्रालय के हेड गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में जल संरक्षण पर बनी लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म शिखर से पुकार का विमोचन किया। करेक्ट है। राजस्थानी राइटर जो है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्हें 28वां बिहारी पुरस्कार मिला उनके नॉवल स्वप्न पाश के लिए। दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है आपका सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। बिहारी पुरस्कार जो है इसका नाम बिहारी है खाली, ये खाली राजस्थानी या हिंदी में पिछले 10 वर्षों में किसी लेखक के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर ने SDG 2030 को हासिल करने के लिए चिकित्सा उत्पादों पर विश्व सम्मेलन 2019 का आयोजन किया? ये कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नासा का पहला इलेक्ट्रिक हवाई जहाज X-57 जिसका नाम है मैक्सवेल कोड नेम, ये है, ये करेक्ट है। ये अजीम प्रेमजी को ऑनर किया गया था MMA अमलगमेशन बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2019 से, ये चेन्नई में इनको सम्मानित किया गया। करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। आगे क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत हो सकता है? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के द्वारा IDBI म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण किया गया है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि मनोज बाजपेयी को अवार्ड किया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में, ये भी करेक्ट है। तो हमको पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कोई नहीं है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर टी। आगे क्वेश्चन है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस मार्ट का आयोजन इम्फाल में हुआ था, मणिपुर में। इसका मुख्य विषय था सतत पर्यटन आर्थिक विकास और रोजगार के लिए इंजन है। इस मार्ट में उत्तर प्रदेश को मणिपुर का सहयोगी राज्य बनाया गया। इसमें नॉट करेक्ट आंसर आपका ये थर्ड वाला बनेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा केवल 3, क्योंकि ये फोकस राज्य या फिर साझेदार राज्य या फिर पार्टनर कंट्री यहाँ पर मध्य प्रदेश रहा था मणिपुर का, ना कि उत्तर प्रदेश। स्मार्ट में मध्य प्रदेश को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मणिपुर का सहयोगी राज्य बनाया गया। किस राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है? कि दी है कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में K-12 शिक्षा परिवर्तन फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। विराट कोहली को पेटा इंडिया ने उन्हें 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर बनाया था, 2017 में उनकी वाइफ को और 2019 में विराट कोहली को। दोनों ही यहाँ पर सही है, करेक्ट है। ये यहाँ पर करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव, डी। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2020 से अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की? अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है असम ने, ऑप्शन नंबर सी।
वेस्ट बंगाल पीसीएस में इससे पूछा गया था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला ने अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को लॉन्च किया है। करेक्ट है। शिंजो आबे जापान के सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए। ये दोनों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी बोथ। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा, ये थिंक टैंक है, इसके द्वारा जारी किए जाने वाले वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर इन्होंने अफगानिस्तान को रखा। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें है 7वां, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोच्चि के चित्रेश नटेशन ने भारत के लिए पहला मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता। करेक्ट है। सत्या नडेला ने यहाँ पर फॉर्च्यून 2019 की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। फिर आईपीएस ऑफिसर अभय जो हैं ये नए डीजीपी बने थे ओडिशा के। ये भी करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। विश्व का पहला मुस्लिम योग शिविर के संबंध में सही कथन कौन सा है? मुस्लिम योग शिविर जो है कण्व आश्रम कोट द्वार उत्तराखंड में आयोजित किया गया। करेक्ट। उसके बाद है कि योगा कैंप इनॉग्रेट किया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। ये भी करेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। उसके बाद है कि पहला हिंदी समाचार पत्र अरुण भूमि किस राज्य से शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण भूमि नाम से पहला हिंदी समाचार पत्र शुरू किया गया है, डी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थर्ड अंपायर आरटीपीसीआर मशीनें स्थापित करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? ये बना है आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 21 से 22 नवंबर तक क्वाड देशों के लिए अपने पहले आतंकवाद रोधी अभ्यास की मेजबानी कहां पर की गई? तो क्वाड अनौपचारिक डायलॉग है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत का। इसकी पहली जो है आतंकवाद रोधी अभ्यास की मेजबानी कहां पर की गई थी? इस अभ्यास को नाम दिया गया था CTTTX। ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेलित है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस होता है आपका 17 नवंबर को, टॉयलेट डे होता है 19 नवंबर को, टेलीविजन डे होता है 21 नवंबर को, 25 दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे होता है 5 नवंबर को। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? कर्नाटक में जल संसाधनों में सुधार लाने के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने समझौता किया। ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद है भुवनेश्वर नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट्स मेला 2019 का इनॉग्रेशन किया नवीन पटनायक ने। सीएम ओडिशा के हैं नवीन पटनायक, सही। उसके बाद है कि इंडिया रैंक करता है नोमुरा फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में 44वें नंबर पर। यह भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी तीनों ही जब करेक्ट हैं तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। ये करेक्ट है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फॉर्मर उनका गेंदबाज था सादत हुसैन, उसको बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने टीममेट्स पर हमला किया। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, इनकरेक्ट कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, दोनों ही करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सरिता देवी को निर्विरोध रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया। करेक्ट है। जस्टिस रवि रंजन पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश बने। ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जो है झारखंड के बने थे, वेस्ट बंगाल के नहीं, तो इनकरेक्ट हो जाएगा बी, यानी ओनली सेकंड। प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन 2019 के बारे में सही कथन चुने। इस सम्मेलन का आयोजन 13 से 16 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में किया गया था। करेक्ट है। इसका विषय था कृषि रसायन के विभिन्न मोर्चों पर देश की स्थिति, द स्टेट ऑफ द कंट्री ऑन वेरियस फ्रंट्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स। ये था, दोनों ही सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी, बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाली भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा किस राज्य की हैं? शेफाली वर्मा आती हैं हरियाणा से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध गायक SP बाल सुब्रमण्यम को चेतना सिल्वर जुबली अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। सही है ये। उसके बाद है कि कॉमनवेल्थ चैंपियन जो है श्रेयसी सिंह ने गोल्ड मेडल जीता 63वें नेशनल शूटिंग कंपटीशन में। ये भी करेक्ट है। उसके बाद है
कि ब्राजील ग्रैंड प्री 2019 का फॉर्मूला 1 रेस टाइटल जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ये भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि जारी हुआ था नवंबर में, पूरे देश के लोगों को न्याय दिलाने के मामले में पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में राज्यवार रेटिंग दी गई थी। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य बताना है। दूसरे स्थान पर केरल है, तीसरे पर तमिलनाडु है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बी, केरल। अगला है आपातकालीन औषधि पर 10वें एशियाई सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। ये वेंकैया नायडू जी ने किया था। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन इमरजेंसी मेडिसिन। ऑप्शन नंबर डी सही है, एम वेंकैया नायडू जी। विश्व का प्रथम सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ये स्थापित किया जाएगा भावनगर में। फर्स्ट सीएनजी पोर्ट टर्मिनल खुलेगा भारत का, वर्ल्ड का, भावनगर में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन यानी कि संस्कृत भारती वर्ल्ड कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ। चेन्नई लिखा है, जो कि रॉन्ग है। चेन्नई नहीं है, ये दिल्ली में हुआ था, छतरपुर मंदिर प्रांगण में। कुमार मंगलम बिरला जो है, इनको ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है ABLF के ग्लोबल एशियन अवार्ड से। ये करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं इसमें, तो हो जाएगा ओनली सेकंड, ये ओनली सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गृह मंत्रालय ने BSF केंद्रीय अर्धसैनिक बल को इंडियो टिबेटन बॉर्डर फोर्स में विलय करने का प्रस्ताव किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे को प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। केवल सेकंड वाला यहाँ पर आपका सही है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रपोज किया है कि असम राइफल्स को, ठीक है, असम राइफल्स को इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स में विलय किया जाए। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर बी, केवल दूसरा यहाँ पर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 के बारे में। आयोजन ब्राजील में हुआ था, ब्राजील की कैपिटल में। इसकी थीम थी ब्रिक्स नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। और 12वां विश्व शिखर सम्मेलन जो है सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, पिट्सबर्ग ध्यान रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित होगा 12वां वाला। तीनों ही करेक्ट है यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा, जो एग्जाम में आने लायक है। पूछेंगे कि 2020 का ये 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। तीनों ही करेक्ट है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सुंदर सिंह गुर्जर ने दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। करेक्ट है ये। आपसे पूछ सकते हैं कि सुंदर सिंह गुर्जर कौन सा खेल खेलते हैं। जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक। दीपक चाहर जो है फर्स्ट इंडियन मेन क्रिकेटर बने जिन्होंने हैट्रिक ली विकेट्स की मेंस T20 मैच में। ध्यान रखिएगा, मेंस T20 मैच, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम वैसे देखें मेंस और वुमेन में कंपेयर करके, तो सबसे पहले T20 मैचेस में हैट्रिक ली थी एकता बिष्ट ने, ठीक है। अभी दीपक चाहर ने ली थी बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक मेंस T20 में। तो ये हम अभी के लिए करेक्ट मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेंस लिखा भी है। उसके बाद पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो इंडिया में 12 नवंबर को मनाते हैं, ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। इनमें से किस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट को नवंबर 2019 में जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ये मिला था के उल्लास करंता को। ऑप्शन नंबर बी, के उल्लास करंता। विश्व निमोनिया दिवस 2019 का विषय हेल्दी लंग्स फॉर ऑल था। ये हम किस दिन मनाते हैं, अपने डे और डेट्स में देखा, कब मनाते हैं हम 12 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ निर्मल तट अभियान जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का था। नासा की स्पेस एजेंसी ने अभी इलेक्ट्रिक प्लेन लॉन्च किया जिसका नाम X-57 मैक्सवेल है। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हो रहे हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य में सूरज पुरस्कार की स्थापना की गई। सूरज पुरस्कार चलता है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल NEF का 7वां संस्करण, इसके बारे में बताइए कि कौन सा कथन सही है। यह त्यौहार जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। करेक्ट है। इस त्यौहार का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। इस त्यौहार का उद्देश्य भारत में पूर्वोत्तर लोगों की संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता दिखाना और बढ़ाना है। ये करेक्ट है।
सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। गुड एयर समिट जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसकी थीम थी मेकिंग इंडिया ब्रीथ। दोनों ही करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बोथ 1 और 2, सी। आईयूसीएन एशियाई क्षेत्रीय संरक्षण फोरम 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने नकली उत्पादों को हटाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है, करेक्ट है ये। और नीता अंबानी को अभी ऑनररी ट्रस्टीशिप प्रदान की गई है द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के द्वारा। दोनों करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, बोथ 1 और 2। आगे क्वेश्चन है कि खेल में सट्टेबाजी संबंधित अपराधों का अपराधीकरण या फिर उनको संगीन अपराध की श्रेणी में डालने वाला पहला देश कौन सा बना है? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। कमलावर्धन राव को भारत पर्यटन निगम का नया सीएमडी बनाया गया था, अपॉइंटमेंट में हमने देखा, करेक्ट है ये। वर्ल्ड कबड्डी कप जो है पंजाब में हुआ था, यहाँ पर दिया है गोवा, तो ये इनकरेक्ट है। और वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है हम लोग 13 नवंबर को मनाते हैं, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1 और 3 ओनली, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम 2019 में किस भारतीय विद्वान ने ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज जीता है? तो यंग इनोवेटर प्राइज जीता है रवि प्रकाश ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि 18 नवंबर 2019 को भारत पोषण कृषि कोष की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्रालय ने की है? भारत पोषण कृषि कोष को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। हमारा करेक्ट आंसर है बी। अगला है कौन सा कथन सही है? राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने आईआईएम अहमदाबाद के साथ यहाँ पर साझेदारी की है, करेक्ट है। उसके बाद है कि पाकिस्तान पहला कंट्री बना है जो पूरे वर्ल्ड में नए तरह के टाइफाइड वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा, करेक्ट। उसके बाद है कि उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जो वर्चुअल क्लास स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने वाला है। तीनों ही सही है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आगे क्वेश्चन है सांस अभियान, सांस इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, हर्षवर्धन जी के द्वारा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए सही है। और सांस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये कैंपेन है सांस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 63 देशों की ग्लोबल एनुअल लिस्ट बनी थी, उसमें भारत को 2019 में किस स्थान पर रखा गया था? भारत को रखा गया था 59वें स्थान पर, 59th, डी। आगे क्वेश्चन है कि 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच रोर ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? ये किया गया था भारत और कतर के बीच, ऑप्शन नंबर सी, भारत और कतर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओलंपिक संघ ने प्रतिभा को निखारने के लिए ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत असम में की, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम अ वुमेन इन माइथोलॉजी, ये किरण बेदी ने लिखी है, लिखा हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग है, इसकी लेखिका है सुधा मूर्ति। तो ये जो है ये करेक्ट थीम जो है इसकी है लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ल्ड टॉयलेट डे की, ये करेक्ट। हमारा नॉट करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा बी, यानी सेकंड ओनली। विश्व में तेज गति से इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 60 स्टार लिंक उपग्रह भेजे हैं? ये भेजे हैं स्पेसएक्स ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि भारत में किस रेत कलाकार को इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? सैंड आर्ट अवार्ड मिला है सुदर्शन पटनायक को, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेघालय के विद्रोही समूह जो है हेनाइट्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, करेक्ट है ये। रजत भार्गव जो है अपॉइंट किए गए हैं हाई लेवल कमेटी के हेड, जो कि पेट्रोलियम केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट एरियाज पर विचार करेगा, दोनों ही करेक्ट। उसके बाद है कि 6वां आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में होनी है या फिर आयोजित की गई, तीनों ही सही है, 1, 2 और 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य पर्यटन ने आईआरसीटीसी से गोल्डन रथ ट्रेन चलाने के लिए समझौता किया है? गोल्डन रथ,
गोल्डन रथ ट्रेन चलेगी आपकी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरोपा की सतह पर जलवाष्प का पता नासा के वैज्ञानिकों ने लगाया है, करेक्ट। उसके बाद है कि द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एग्रीकल्चरल फंड ऑफ इंडिया या फिर भारत पोषण कृषि कोष का इनॉग्रेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी ने किया था। ये दोनों ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है कि गौरव और समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य लोक कला परिषद का गठन किया है? यानी कि स्टेट पब्लिक आर्ट काउंसिल का सृजन किया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है स्टेट पब्लिक आर्ट काउंसिल का सृजन? ये किया है छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में विचार करें। आयोजन हुआ था दिल्ली में, फेसबुक तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था इसका इनॉग्रेशन, करेक्ट। इसका आयोजन किया था। वी थिंक टेक्नोलॉजी एक जो है वेबसाइट है, ये लॉन्च की गई है चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ये सॉल्ट नहीं होगा, थोड़ा ट्रांसलेशन मिस्टेक है। अगला है दिस कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन द प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी। इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। तो करेक्ट है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। एक बार फिर से आगे क्वेश्चन है कि 21 नवंबर 2019 को YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना किस सरकार ने शुरू की है? ये शुरू की है आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोवा रिग्वा के राष्ट्रीय संस्थान को किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्थापना करने की मंजूरी दी? तो ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिग्वा ये खुलेगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत, ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय के तहत। आगे क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में किस राज्य में पेड़ों की लताओं और शाखाओं से लिविंग रूट ब्रिज बनाया गया? लिविंग रूट ब्रिज ट्रेडिशनल उनका सिस्टम है मेघालय का, वहाँ पर ट्रेडिशनल आर्ट को यूज़ करके जो रबर ट्री होता है उससे लिविंग रूट ब्रिज बना लेते हैं, छोटे छोटे पुल पेड़ की लेटरल ग्रोथ से। एथलीटों के लिए, खिलाड़ियों के लिए प्रशासकीय नौकरी में 5% आरक्षण किस सरकार ने अनाउंस किया? अनाउंस किया था मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी। कैलाश जोशी का निधन हो गया था, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? ये भी मध्य प्रदेश के थे, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 5 विकेट्स विद अ पिंक बॉल? तो गुलाबी गेंद से भारत की तरफ से 5 विकेट लेने वाले बने पहले ईशांत शर्मा, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के खिलाफ। 23 नवंबर 2019 को भारतीय सेना ने पुंछ लिंक अप डे मनाया, ये जो है इंडियन आर्मी ने मनाया था, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। फाइंडिंग द गैप्स नाम से पुस्तक लिखी है साइमन टॉफेल ने, ये पूर्व क्रिकेट अंपायर हैं। हमको बताना है किस कंट्री के थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है प्लास्टिक कचड़े के बदले में भोजन देने की योजना जो है किस स्टेट ने शुरू की है? ये शुरू की है ओडिशा ने, ओडिशा ने शुरू की है, छत्तीसगढ़ भी ऐसा कर चुका है, ऑप्शन नंबर डी सही है इस ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि आप जो है तारीखों के साथ इन दिवसों को मिला दीजिए। इसमें विश्व मत्स्य दिवस है, फिशरीज डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, वर्ल्ड नहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है। इसको मिलाएंगे बी से, 2143 यहाँ पर आपका सही हो रहा है, ठीक है 2143, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका होता है अगर हम देखें 26 नवंबर को इस तरीके से। उसके बाद आपका ए का 2 मिलेगा, यानी कि 16 नवंबर को होता है नेशनल प्रेस डे। फिर D3 से मिलेगा, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, ये आपका 25 नवंबर को होता है। फिर आपका B1 से मिलेगा, यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे होता है 21 नवंबर को। इस तरीके से हम इसमें मैच कर देंगे, आंसर है बी। आगे है कि आंध्र प्रदेश ने 25 नवंबर 2019 को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? ये है 14400, ऑप्शन नंबर बी। यूएस अभिनेता जॉन विदरस्पून का निधन हो गया था, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? वो कॉमेडियन थे, कॉमेडी से रिलेटेड थे। संस्थानम पुरस्कार या सस्ताराम पुरस्कार कला और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसको प्रदान किया गया था? ये सस्ता राम पुरस्कार मिला है KP नंद कुमार को, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति ने आईआईटी दिल्ली में 250 करोड़ रुपए के ग्लोबल एलुमनाई एडोमेंट फंड लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया फंड को। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश डिसाइडेड टू सेट अप अ सिख म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर इन जबलपुर। जबलपुर में एक सिख संग्रहालय और शोध केंद्र का सृजन करने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश ने। दोनों ही सही है स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की या फिर जो कह सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की एससीओ ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुई थी? ये हमने समिट्स में देखा है, ये ताशकंद में हुई थी उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी। इस बार इंडिया में होगी, कहाँ पर होगी बताइए आप कमेंट करके। 2020 वाली। भारत उज्बेकिस्तान के पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दस्तलिक हुआ था ये चिरचियू नाम की जगह पर उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। एशिया प्रशांत गोल्फ समिट जिसका विषय था 5G माइंडसेट फॉर गोल फ्यूचर इन एशिया, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणाली हेतु रेड एटलस एक्शन प्लान मैप का अनावरण किया। इस मैप को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने विकसित किया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय दूतावास और जयपुर फुट यूएसए द्वारा इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी जयपुर फुट कार्यक्रम आयोजित किया गया, करेक्ट है ये। उसके बाद लिखा है कि इंडियन रेसलर जो है गीता फोगाट, इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए दूसरा सिल्वर जीता। ये गीता फोगाट ने जीता था, ये पूजा गहलोत ने जीता था, तो ये रॉन्ग हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ओनली 2, यानी कि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट है ओनली सेकेंड। आगे क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते में किस देश के प्रधानमंत्री ने शामिल होने से इनकार कर दिया? ऑब्वियसली इंडिया के प्रधानमंत्री ने इस एग्रीमेंट में एंटर करने से इनकार कर दिया था। आरसीईपी के इस चैप्टर को अगर कर लेते तो डेटा लोकलाइजेशन वाला जो मामला है, जो डेटा लोकलाइजेशन रूल्स हैं जो यहाँ पर कंपनियों पर लगाए जाते हैं, वो फिर ना लग पाते। आगे क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 27वें एजुथाचन पुरस्कारम के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? ये चुने गए हैं श्री आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आनंद कुमार। भारतीय मूल के किस शोधकर्ता को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा दिया गया अर्ली कैरियर रिसर्चर पुरस्कार ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया? ये दिया गया है नीरज शर्मा को, ऑप्शन नंबर बी, नीरज शर्मा। अर्ली कैरियर रिसर्चर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकलांगों के लिए आईटी मद्रास ने भारत का पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है अराइज ए। ये आया था द हिंदू में, आगे हमसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। इंडिया बी ने इंडिया सी को हरा करके देवधर ट्रॉफी 2019 जीत ली। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है अलग से, ये भी जान लीजिए। आईपीएस ऑफिसर जो विराट सिंह हैं ये बने हैं चेयरमैन लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो बताना है कौन कौन सा सही है। ये गलत है, आदित्य मिश्रा बने हैं, विराट सिंह नहीं। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो बने चेयरपर्सन ये बने हैं आदित्य मिश्रा, तो ये हो गया रॉन्ग। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 ओनली। 5 नवंबर 2019 को किस मिनिस्ट्री ने 5वां एडिशन वेस्टलैंड एटलस का लॉन्च किया है? तो कौन करेगा? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी यहाँ पर सही है। अगला है कैरेट 2019 नौसेना अभ्यास के बारे में बताइए कौन सा सही है। 2019 का ये अभ्यास हुआ था अमेरिका और बांग्लादेश के बीच चटगांव में, करेक्ट है। इसको चट्टोग्राम भी बोला जा रहा है आजकल उसको। कैरेट 2019 नेवल एक्सरसाइज जो है पहली बार ऑर्गेनाइज हुई थी 2011 में, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। केरल कोच्चि में सारा दमनजोनोविक को मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 से सम्मानित किया गया है। ये किस देश से आती हैं? ये सारा इनका जो भी नाम है ये आती हैं सर्बिया से, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नवंबर 2019 को आईबीएम कंपनी के साथ मिलकर के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये करेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है सॉइल एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की, ये 5 दिवसीय, ये काठमांडू में हुई। ये रॉन्ग है, काठमांडू में नहीं हुई, न्यू दिल्ली में हुई, ये रॉन्ग। हमसे पूछा है कि आपका करेक्ट कौन सा है, ओनली 1 ए।
अल्जाइमर रोग के लिए दुनिया की सबसे पहली दवा GV971 की मंजूरी किस देश ने दी है? ये मंजूर कर दिया है इसको चीन ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री जनरल सरगेई शोइगु ने 19वीं भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग पर बैठक की सह अध्यक्षता कहाँ पर की? तो ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन कमीशन की बैठक हुई थी आपकी मॉस्को में, रशिया में, ऑप्शन नंबर ए। थिएटर फेस्टिवल मोहन राकेश नाट्य एवं सम्मान समारोह ये आपका दिल्ली में हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयागराज में, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। और राजा राम मोहन रॉय अवार्ड मिला है गुलाब कोठारी को, जो कि राजस्थान पत्रिका ग्रुप के चेयरपर्सन है, ये करेक्ट है। तो हमको पूछा है नॉट करेक्ट कौन सा है, तो वो ओनली वन, करेक्ट वाला पूछा होता तो ओनली सेकंड। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड दिया है, ये कोड जो है किस चीज को दिया है? तो एक खादी को दिया है, HS कोड, ऑप्शन नंबर बी। लेखक अभिषेक सरकार को जेमकॉन यंग लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये किस राज्य से आते हैं बताना है। ये आते हैं वेस्ट बंगाल से, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि 6 से 7 नवंबर के बीच भारत और इंडोनेशियाई सेनाओं के बीच, नौसेनाओं के बीच बेसिकली समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास हुआ, ये कहां पर हुआ था? ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2019 में भारत के पहले और दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर कौन बने? एक्चुअली ये दुनिया के दूसरे और भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर कौन बने शोएब मलिक के बाद, जिन्होंने 100 T20 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड कायम किया, ये है रोहित शर्मा। ये जो है भारत की तरफ से 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले IPL वगैरह को हटा करके पहले बने, और सबसे पहले बने थे पूरे विश्व में शोएब मलिक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के काला पानी और लिपुलेख क्षेत्र को भारत के नए मानचित्र में शामिल करने पर विरोध किसने जताया? विरोध जताया नेपाल ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी और पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती नवनीता सेन किस भाषा की प्रसिद्ध कवित्री थीं? ये थी बंगाली की, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है शेख खलीफा बिन अल जायद नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नए पद के लिए चुना है? ये राष्ट्राध्यक्ष बने थे, वहां पर प्रेसिडेंट बने थे, ऑप्शन नंबर ए। बी यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है मैडम क्यूरी की जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं, करेक्ट है ये। मोहित कुमार जो हैं ये पहले बने IODA के पहले जनरल वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, हमने अपॉइंटमेंट्स में देखा कि IODA के पहले जनरल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय कौन बने? विनया शेट्टी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हमको पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो पहला करेक्ट है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने हाथ मिलाया है सेंट्रल बैंक के साथ, ये भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा C, 1 and 3 ओनली। वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एकदम से न्यूज़ आई थी, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। भारत जो है एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है, उसके 41.1% स्टार्टअप खेल के हैं। तो टॉप 10 स्पोर्ट्स टेक शहरों में 4 भारत के शहर हैं। बेंगलुरु 10.8% के साथ पहले स्थान पर है। भारत में एशिया के अन्य देशों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा स्पोर्ट्स स्टार्टअप हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, न्यूज़ को ये आ सकता है। और सबसे बड़ा ये है, अभी ये रैंकिंग भी दी हुई है कि एशिया के टॉप 10 कौन है। आप खाली पहले भारत का नाम है, फिर इजराइल का नाम है, फिर चीन का, बस इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर एशिया के टॉप 5 स्पोर्ट्स टेक शहरों में 3 भारत के कौन शामिल हुए हैं? बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली, ये बस ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद एग्रीकल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना जो है नंबर 1 पर है गेहूं के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन का एस्टिमेट आया है भारत की तरफ से। अभी गेहूं का सीजन जैसे कटाई खत्म हो चुकी है। तो विश्व में शीर्ष 5 गेहूं उत्पादक देश कौन से हैं? चीन है, फिर भारत है, फिर रूस है, फिर फ्रांस है, मतलब फिर अमेरिका है, फिर फ्रांस है। और अगर टॉप 10 वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें भारत में, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश वाले लोग जरूर इसको ध्यान रखिए। फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर मध्य प्रदेश है। और जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप ध्यान रखिए गेहूं उत्पादन में आपका क्या स्थान है? चौथा स्थान है। और अगर आप बिहार से हैं तो गेहूं उत्पादन में आपका 6ठा स्थान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारा वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये PDF जो है पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलती है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको ये PDF मिल जाएगी।